वेलकम यू ऑल ऑन ज्ञान वृद्धि। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो के अंदर बच्चों हम करेंगे फॉर क्लास 9th एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बच्चों हमारे पास 5 पार्ट हमको गिवन है। तो देखिए, तो ये 5 पार्ट को हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ये इक्वेशन आपको जो एक्सप्रेशन गिवन है इनको आपको फैक्टराइज करना है। यहाँ पर जितने भी एक्सप्रेशन आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने दो आइडेंटिटी के ऊपर वर्क किया था। आप लोगों को याद होगा, एक आइडेंटिटी थी x प्लस में y का होल क्यूब और दूसरी आइडेंटिटी है बच्चों x माइनस में y का होल क्यूब। तो ये दोनों आइडेंटिटी की एक्सपेंडेड फॉर्म हमको यहाँ दी गई है और इन जो एक्सपेंडेड फॉर्म्स हैं इन सभी को हमको इस आइडेंटिटी की फॉर्म में रिवर्ट करके लेके आना है और फिर उसको फैक्टराइज कर देना है। तो चलिए पहले हम आइडेंटिटीज़ को रिकॉल कर लेते हैं। x प्लस वाई का होल क्यूब है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस में y। इसी आइडेंटिटी को अगर इस पार्ट को आप दोबारा रीओपन करके आगे लिख देते हो बच्चों, तो इसी आइडेंटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, x क्यूब प्लस वाई क्यूब। जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3xy स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को इस फॉर्म में हम यहाँ पर यूज करेंगे, इसी फॉर्म में हमको ये एक्सप्रेशन गिवन है। और x माइनस वाई का होल क्यूब क्या था, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस में y। और इसको आप कंप्लीटली जब ओपन करोगे तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, और यहाँ पर माइनस और माइनस ये हो जाएंगे बच्चों प्लस, तो 3xy स्क्वायर। तो ये चीज़ आप लोगों को यूज़ करनी है दोनों आइडेंटिटी। चलिए देखते हैं हम फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में ही हमको क्या कहता है, तो फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमको गिवन है 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो आप लोग देख रहे हैं दिस एक्सप्रेशन इज लाइक दिस आइडेंटिटी। तो इस आइडेंटिटी के टाइप में है ये। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या बनाना है, इस टर्म को क्यूब की फॉर्म में लेके आना है और इस टर्म को भी क्यूब की फॉर्म में, जो आपको x और y के क्यूब की फॉर्म में आ जाएंगे। तो 8a क्यूब को आप लोग लिख सकते हैं 2a होल क्यूब प्लस b क्यूब को आप लिख सकते हैं b का होल क्यूब। फिर है हमारे पास प्लस 3x स्क्वायर y, तो 3 इंटू x कितना है बच्चों, यहाँ पे x हो गया हमारे पास 2a, तो 2a का स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर इंटू y, और y है हमारे पास b, तो हम यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट ले लेंगे। प्लस में फिर है बच्चों हमारे पास 3xy स्क्वायर, तो यहाँ पर है 3 इंटू एक्स है हमारे पास 2a इंटू वाई स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर। तो चलिए अब यहाँ पर जो आपके पास ये टर्म बन गई यानी कि x की वैल्यू आ गई आप लोगों के पास 2a एंड y की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई b। तो आप यहाँ पे एक्सप्रेशन देंगे, दिस बिकम्स द आइडेंटिटी, दिस बिकम्स आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी बन गई बच्चों, ये आप लोग देख लेंगे इसको, इन द फॉर्म ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। तो ये जो है ये हमारे पास ये आइडेंटिटी बनेगी जो किसके इक्वल होती है, x प्लस वाई के होल क्यूब। और यहाँ पर आप लोगों के पास x क्या है 2a और y क्या है b, तो ये बन गया बच्चों आप लोगों के पास 2a प्लस में b का होल क्यूब। तो जिसको आप लिख सकते हैं 3 टाइम्स यानी कि फैक्टराइज कर देंगे 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस में b। तो ये देखिए ये हमने फर्स्ट जो हमारा पार्ट है उसको फैक्टराइज कर दिया। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कहता है। सेकंड पार्ट में है 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस, ये हमारा सेकंड पार्ट है। ये इसको रिटर्न नोट डाउन करते हैं यहाँ पर। तो सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट लिखते हैं, बुक से आप देखेंगे 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस में 6ab स्क्वायर। तो आप आइडेंटिटी देखेंगे, क्वेश्चन को देखते ही आपको आइडेंटिटी देखिए, यहाँ से ये आइडेंटिटी ये आपको समझ में आ जाएगी। देखो दोनों सिंबल हमारे माइनस के हैं यहाँ पर और लास्ट वाला सिंबल हमारा प्लस का है, और सारा जो है हमारा x माइनस में y का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यहाँ पर ओपन हो रखी है। तो चलिए इसको क्यूब के फॉर्म में ले आते हैं। 8a क्यूब को आप लिख सकते हो 2a का होल क्यूब माइनस में, ये है हमारे पास b का क्यूब माइनस में, तो ये है 3x स्क्वायर y, तो 3 इंटू एक्स कितना है बच्चों 2a यानी कि 2a का स्क्वायर इंटू वाई कितना है दैट इज b।
तो ये हो गया हमारे पास 3x स्क्वायर वाई प्लस में। उसके बाद बनेगा हमारे पास 3 इंटू एक्स, एक्स दैट इज 2a इंटू वाई स्क्वायर दैट इज b का स्क्वायर। अब हम लिखेंगे दिस बिकम्स आइडेंटिटी। ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई? दिस बिकम्स आइडेंटिटी। तो ये माइनस की फॉर्म में आइडेंटिटी बन गई दैट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस में 3x वाई स्क्वायर। देखिए आप ऊपर देख सकते हो पूरी आइडेंटिटी इसी फॉर्म में बनी हुई है। और ये किसके इक्वल होती है? ये होती है x माइनस वाई का होल क्यूब। तो यहाँ पर आप लोगों का जो x है वो आ रखा है 2a एंड y है वो आ रखा है आप लोगों का b। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2a माइनस b का होल क्यूब। तो इसको आप लिख सकते हैं फैक्टराइज की फॉर्म में 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी एंड इंटू 2a माइनस बी। इस तरीके से आप लोग इसको फैक्टराइज कर देंगे। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद हम आएंगे बच्चों थर्ड पार्ट के ऊपर दैट इज़ 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस में 225a स्क्वायर। तो चलिए ये भी माइनस की फॉर्म में है तो इसके ऊपर भी माइनस वाली ही आइडेंटिटी लगेगी। आप देख के भी बता सकते हैं। हम नोट डाउन कर लेते हैं थर्ड पार्ट को हम सोल्व करने के लिए। तो 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। तो 3 किसका क्यूब है बच्चों? 3 किसका क्यूब है? सॉरी 27 है हमारे पास 3 का क्यूब। तो इसको आप 3 का क्यूब लिख सकते हैं माइनस 125a क्यूब को आप लिख सकते हो 5a का होल क्यूब, यानी 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। उसके बाद माइनस में 3x स्क्वायर वाई, तो माइनस में 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि x कितना है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू वाई कितना आपके पास 5a। तो इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया प्लस में। फिर है 3 इंटू एक्स वाई स्क्वायर, तो x है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर दैट इज 5a का होल स्क्वायर। तो आप इसको यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। देखिए ये 3 का क्यूब 27 बन गया, 5a का क्यूब 125a क्यूब बन जाएगा, ये 3 स्क्वायर बन जाएगा 9 और 9 3 जा 27 और 27 5 जा हो जाएगा बच्चों 135a। यहाँ पर भी आप देखेंगे 5 5 जा 25, 25 3 जा 25 3 जा हो जाएगा बच्चों कितना 75 और 75 3 जा 225 दैट इज a स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्म में जो कंप्लीट ये हमारा इसी फॉर्म में होगा, लेकिन हमने इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में ओपन कर दिया। तो अब हम यहाँ पर इसको लिख देंगे दिस बिकम्स आइडेंटिटी। ये कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी? ये माइनस वाली आइडेंटिटी की फॉर्म में आपके पास आ जाएगी दैट इज़ द एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर वाई और प्लस में 3x वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू कितनी है दैट इज़ 3 एंड y की वैल्यू कितनी है दैट इज़ 5। तो ये किसके इक्वल होती है बच्चों? ये x माइनस वाई के होल क्यूब के इक्वल होती है। तो हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा 3 माइनस में y दैट इज़ 5a का होल क्यूब। तो आप इसको क्या लिखेंगे 3a माइनस 5a इंटू 3a माइनस 5a इंटू 3a माइनस 5a। तो देखिए ये हमने फैक्टराइज करके लिख दिया। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है बच्चों थर्ड पार्ट। देखिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम फोर्थ पार्ट के लिए। तो चलिए फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है दैट बिकम्स 4a का होल क्यूब। तो 64 को आप लिख सकते हो 64a क्यूब को 4a का होल क्यूब माइनस 27b क्यूब को आप क्या लिख सकते हो 3b का होल क्यूब माइनस ये क्या बनेगा बच्चों यहाँ पर ये बनेगा हमारे पास 3a स्क्वायर b यानी कि 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर यानी कि 4a का स्क्वायर इंटू b क्या है हमारे पास 3b। तो b हो गया हमारे पास 3b यानी कि इंटू में 3b। अब है हमारे पास प्लस, तो आइडेंटिटी में भी प्लस होता है। तो 3 इंटू a, तो 3 इंटू a यानी कि x, तो वो होता है हमारे पास 4a इंटू में 4a इंटू वाई स्क्वायर। वाई कितना है बच्चों 3b यानी कि 3b का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आप लोग अगर देखोगे ये बन गया हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3x वाई स्क्वायर। तो x आ गया फोर्थ केस में आपके पास 4a एंड y आ गया बच्चों आपके पास 3b। तो आप इसको लिख सकते हैं 4a माइनस में 3b का होल क्यूब और इसको 3 टाइम्स आप लिखेंगे तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। अब इसके बाद ये मैंने आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट में कराया क्योंकि ये बिल्कुल सेम था।
तो इसके बाद हमारे पास आता है फिफ्थ, जो हमको किसकी फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में या रेशनल फॉर्म में दिया हुआ है। चलिए इसको नोट डाउन करते हैं और सॉल्व करते हैं फिफ्थ पार्ट को। तो यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 5, दैट इज 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। तो चलिए इसको क्यूब की फॉर्म में ले आइए। हम इसको लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब, माइनस में इसको लिख सकते हैं 1/4 का होल क्यूब, माइनस में हमारे पास होता है माइनस 3x स्क्वायर y। तो चलिए 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, यानी कि x है हमारे पास 3p, तो 3p का स्क्वायर इंटू y क्या है 1/4, तो 1/4 को एज इट इज लिख देंगे, प्लस में फिर है हमारे पास 3x y स्क्वायर। तो 3x कितना है 3p इंटू वाई स्क्वायर, वो है हमारे पास 1/4 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर। तो अगर आप इसको ओपन भी करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों 9 3 जा 27। तो यहाँ पर जो आपके पास आएगा वो सारा इसी फॉर्म में बन के आएगा। आप उसको फिर क्या कर सकते हैं डिवाइड करके कम्प्लीटली वो इसी फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x आ गया हमारे पास बच्चों 3p एंड y आ गया हमारे पास 1/4। आई एम वेरी सॉरी बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई है आप लोग सोच सकते हैं। चलिए इस मिस्टेक को हम सोल्व करते हैं। तो मिस्टेक में हमारे पास क्या हुआ है, मिस्टेक में हमारे पास हुआ है, हमारे पास जो 216 है ये किसका क्यूब है 6 का क्यूब है। तो चलिए इसको करेक्ट करते हुए दोबारा करते हैं। दैट यहाँ पर 27p क्यूब को आप लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब, माइनस में अब यहाँ पर चाहिए हमको 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 3p का स्क्वायर इंटू वाई दैट इज़ 1/6 प्लस में 3 इंटू एक्स क्या है 3p इंटू वाई स्क्वायर दैट इज़ 1/6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल आप लोगों का ठीक हो जाएगा। तो मैं बीच से इसको क्लियर कर रहा हूँ। तो ये बन गया दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी, दिस बिकम्स आइडेंटिटी। ये एक आइडेंटिटी हमारे पास है बन जाती है। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को बताइए क्या आइडेंटिटी बनी। ये माइनस की फॉर्म में आइडेंटिटी बनी दैट इज एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3x वाई स्क्वायर। और ये किसके इक्वल बन जाती है, ये बन जाती है x माइनस में वाई का होल क्यूब। यहाँ पर x आ गया आप लोगों के पास 3p, ये देखिए, और y आ गया आप लोगों के पास 1/6, ये है हमारे पास। तो हम इसको लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब इज इक्वल टू, तो ये है 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस में 1/6। तो यहाँ पर ये हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। आशा करता हूँ 8th क्वेश्चन के आपको ये 5 के 5 पार्ट आसानी से बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ का भी बेनिफिट मिल सके। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।